Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter Force, Work and Energy. And I'm taking this chapter from a book New Science Ahead, Book 4. Let's start. ओके आज का हमारा चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ कार्ट इट मूव्स। इट ऑल्सो मूव्स इफ यू पुल इट टूवर्ड्स योरसेल्फ। मतलब कहने का है कि जब आप किसी कार्ट को, ठीक है, कार्ट मतलब समझते हैं ना, जैसे आप बड़े बड़े स्पेंसर्स में जाएंगे, जैसे बिग बाजार स्पेंसर्स में जाएंगे तो आपको एक ट्रॉली टाइप का एक कार्ट दिखता है जिसमें लोग सामान रख के आगे पीछे चलते हैं और उस पर अपना सामान रखते हैं। ठीक है, उसे कार्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ कार्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कोई कार्ट है, उसे जब पुश करते हैं तो वो क्या करेगा? इट मूव्स। इट ऑल्सो मूव्स इफ़ यू पुल इट टूवर्ड्स योर सेल्फ, और वो तब भी मूव करेगा जब वो आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर ऑब्जेक्ट यू पुश और पुल टू मेक देम मूव? ठीक, क्या आप और किसी और ऑब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं जिनको हम जब पुश या पुल करेंगे तो वो मूव करेगा? ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कि कार्ड के अलावा और कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग पुश या पुल करेंगे तो वो क्या करेगा? मूव कर जाएगा। ठीक है, टू मूव समथिंग यू इधर पुश और पुल इट। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो आप या तो उसको पुश करेंगे या तो उसको पुल करेंगे। ठीक, अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक, मतलब कहने का कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे उसको मूव कराने के लिए उसको पुश करते हैं या तो उसको पुल करते हैं तो उसी पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसी पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। मतलब कहने का है कि जब हम कार्ड के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कौन सा फोर्स? पुश वाला फोर्स लगाएंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और जब हम उसे पुल वाला फोर्स लगाएंगे, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे कौन सा? वो भी पुल वाला फोर्स लगाएंगे तो वो हमारी तरफ आएगा, मूव करेगा। तो उसी पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स का डेफिनेशन कि अ पुश और पुल दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, व्हाट एल्स कैन अ फोर्स डू बिसाइड मूविंग ऑब्जेक्ट? ठीक है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के अलावा और क्या करता है? लुक एट द पिक्चर्स बिलो। जैसे कि अ पुल इज़ अ फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया कार्ड का एग्जांपल कि जब कार्ड को आप पुश और पुल करते हैं तो वो क्या करता है? मूव कर जाएगा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स से हम लोग क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव ही नहीं करा सकते हैं बल्कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉल के मूवमेंट को रोक सकते हैं। जैसे कि बैट्समैन जब बॉल मारता है तो बॉल तेज़ी से बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? हाथ से कैच कर लेते हैं। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है? बॉल। मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉल को हम लोग हाथ से पकड़ के उसे रोक देते हैं। तो ये जिस फोर्स से हम लोग उसको रोकते हैं, जिस ताकत से हम लोग उसको रोकते हैं उसे भी हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुश और पुल ही नहीं कर सकते बल्कि उसको हम लोग उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर कोई चीज़ इधर से ऐसा करके जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ से ऐसा करके डायरेक्शन इधर की तरफ चेंज कर देंगे। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है, ये रहा बैडमिंटन वाला। ठीक है, ये बैडमिंटन कि जब दो जना बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, ठीक है, दो जना ऐसा करके बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो ये इधर से फोर्स लगाता है तो शटल कॉक होती है वो इधर जाता है, तो इधर वाला प्लेयर फिर इधर से बैडमिंटन से मारता है तो वो क्या फोर्स लगाता है। तो फोर्स से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका इस समय इधर जा रहा था, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी। जो ऑब्जेक्ट आपका ए से बी की तरफ जा रहा था तो बी वाला फोर्स लगाता है और उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वापस ए की तरफ आता है।
ठीक है, जिसका एग्जांपल है कि बैडमिंटन, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल ये आटा से रोटी बनाना, ठीक है। रोटी जो देखिए जब बनाते हैं तो वो एक छोटा सा लोइया होता है, फिर हम उसको बेलन से चौके पर थोड़ा फोर्स लगा के, ताकत लगा के उसको बेलते हैं, तो वो आप देखते हैं कि उसका शेप इतना छोटा सा रहता है, फिर वो इतना बड़ा सा एक रोटी सा हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, वो भी फोर्स से ही हुआ, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि फोर्स क्या होता है। फोर्स अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। इसे हम लोग फोर्स कहते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल वाला जो लगता है ताकत, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। और फोर्स से हम लोग सिर्फ चीज़ों को मूव नहीं कर सकते, बल्कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग फोर्स से उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका ये फोर्स का। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, काइंड्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के काइंड्स को हमको देखना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। फोर्स बहुत तरह के होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट पे वो सारे फोर्स, उन जो काइंड्स ऑफ फोर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। अब आइए उनमें से एक काइंड को हम लोग देखते हैं। तो पहला काइंड ऑफ फोर्स का क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है, व्हेन यू पुश अ टॉय कार ऑन अ कारपेट इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जब आप एक टॉय कार को पुश करते हैं, किस पर, कारपेट पर, ये ध्यान रखिएगा किस पे कह रहा है। जब आप किसी टॉय कार को पुश करते हैं, मतलब धक्का देते हैं कारपेट पर, तो वो क्या करेगा, शुरुआत में तो वो एक स्पीड से चलेगा, लेकिन कुछ देर बाद जाके वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कुछ देर बाद जाके वो स्टॉप हो जाएगा। वो कैसे होगा, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द कार टू स्लो इट डाउन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब कहने का द फोर्स जो कि उस मूविंग टॉय कार के ऊपर जो एक्ट करता है, जिसके वजह से कार क्या होता है, स्लो हो जाता है, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या तो हम लोग और कह सकते हैं एक दूसरे तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन occurs when the toy car rubs against the rough surface of the carpet। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स आया कहाँ से, जैसे इस टॉय के ऊपर जो फोर्स लगा जिसके वजह से वो आगे चला, वो तो हमें समझ में आया कि हमने क्या किया, यहाँ पर उसको पुश किया था, ठीक है। पुश वाला फोर्स लगाया था जिसकी वजह से कार यहाँ से यहाँ चल दिया, ठीक है। लेकिन ये कार जब यहाँ पे गया तो ये रुक कैसे गया, ये रुका किसके वजह से, ये फ्रिक्शनल फोर्स से। अच्छा, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाया किसने, जिसके वजह से कार रुक गया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाया था आपके कारपेट ने। किसने लगाया था, कारपेट ने लगाया था। यहाँ पे लिखा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स अकर व्हेन द टॉय कार रब्स अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ द कारपेट। जब टॉय कार जब यहाँ पे चला तो इसके पहिया जब ये कारपेट से रगड़ खा रही थी, रब हो रहा था, तो इस कारपेट ने क्या किया, उस कार के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से कार आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से कार आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक। पुश द टॉय कार ऑन ए स्मूथ फ्लोर, डज इट ट्रैवल फर्दर। अच्छा, जब हम लोग रफ सरफेस पर चला है तो ये क्या हुआ कि कुछ दूर जाके कार क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर हम लोग रफ सरफेस की जगह स्मूथ सरफेस पे उस कार को चलाएंगे तो क्या वो कार तब भी थोड़ी देर चलेगा या फिर थोड़ा और ज़्यादा चल जाएगा, तो आंसर क्या होगा कि कार थोड़ा और ज़्यादा दूर तक चलेगा, ठीक है। कैसे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ से देखो इस तरह समझो कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। क्या लगता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है,
ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एक नेगेटिव फोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, एक नेगेटिव फोर्स की तरह। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा चाहेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, रुक जाए, वो मूव ना करे। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि दुनिया में सब कुछ एक बैलेंस में रहता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो एक बारी गाड़ी को हम धक्का दे देते हैं तो गाड़ी क्या होता है, बस चलते ही चला जाता, चलते ही चला जाता, वो कभी रुकता नहीं। ठीक है, गाड़ी रुकता है अपने, जब ब्रेक से नहीं, ये मत कहना कि सब ब्रेक मार देंगे तो गाड़ी रुक जाएगा, नहीं, ब्रेक की बात नहीं कर रहे हम, अपने से चलने और रुकने की बात कर रहे हैं। तो वो जो गाड़ी चल रही है वो अपने से नहीं रुकता है, उस पर क्या होता है कि जब वो चल रहा होता है तभी उसके ऊपर क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि उस गाड़ी को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। और जब वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स। ठीक है, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स अलग है। जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव है, वो कार को मूव कर रहा है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कार को रोक रहा है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स आपके एक्चुअल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोक देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपके लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक नेगेटिव फोर्स की तरह मानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या है कि जो फ्रिक्शनल होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल जो होता है वो आपका जो रफ सरफेस पे होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेस। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेस। जब आप कभी जैसे कि आप कभी क्रिकेट ग्राउंड पे जाइए, तो क्रिकेट ग्राउंड पे जो ग्राउंड होता है वहाँ पे देखेंगे आप स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप स्लाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस ग्राउंड में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप कभी किसी मॉल वगैरह में जाएंगे, आप वहाँ पे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आप कुछ थोड़ा सा स्लाइड कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है वो स्मूथ है, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा काइंड ऑफ फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, when you throw a ball up in the air, it slows down, stop and then falls down to the ground। मतलब कहने क्या है कि जब आप किसी एक बॉल को थ्रो करेंगे अप इन द एयर, ऊपर हवा में जब आप उसे फेंकेंगे तो वो क्या होगा कि पहले तो वो तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तेज़ी से ऊपर जाएगा, जाते जाते वो क्या होगा, थोड़ा स्लो होने लगेगा। पहले तो स्पीड से ऊपर जा रहा था, फिर जाते जाते वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर हाइट, एक लिमिट तक जाके वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड देन फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, और फिर वो वहाँ से वापस ग्राउंड की तरफ तेज़ी से गिरने लगेगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, दिस इज़ बिकॉज अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रहा था, उस फोर्स का नाम क्या था, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके वजह से वो बॉल क्या हुआ, पहले तो बॉल जब अपनी स्पीड में था तो वो खूब तेज़ी से ऊपर गया। ठीक है, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हुआ, स्लो होने लगा, और फिर वो एक हाइट पे, सर्टेन हाइट पे जाके वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और जैसे स्टॉप होगा उसके पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे ही लगेगा वो बॉल क्या होगा, तेज़ी से, ठीक है, सेम स्पीड से वो क्या होगा, वापस धरती पर, ग्राउंड पर आके गिर जाएगा। ठीक है, और वही जो फोर्स जो बॉल को वापस धरती पे गिरा रहा है, वापस धरती पे ला रहा है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दिस फोर्स पुल्स द बॉल डाउन। इन फैक्ट ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, पुलिंग दैम टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, देखा जाए तो ये जो ग्रेविटी है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये क्या हो रहा है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस धरती पर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, उन सब पे क्या हो रहा है, ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, उन सब पे ये एक्ट कर रहा है, और ये सबको क्या कह रहा है, अपनी तरफ, धरती की तरफ क्या है, खींच रहा है, चिपका रहा है, और यही वजह है कि धरती से कोई भी उड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि ये हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारा
अर्थ है एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब ये आदमी तो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये तो धरती के मान लो ऊपर खड़ा है तो ये खड़ा हो सकता है, लेकिन ये आदमी जो है और ये आदमी जो है ये धरती पर कैसे खड़ा है? ये धरती पर ऐसे ही खड़ा है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या करता है, धरती पे जो भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब सिर्फ सामान नहीं, इंसान, जानवर, छोटे से छोटे कीड़े, बड़े से बड़े जाइंट एनिमल्स या इंसान जो भी हो, ऑब्जेक्ट्स हो, आपका ट्रेन, कार, जो भी हो, वो सब क्या हो रहा है, उन सब के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर भी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तभी आज हम लोग ज़मीन पर खड़े हैं। ठीक है, जिस दिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस धरती से अलग होके कहीं ऐसे यूनिवर्स में उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो हम सब जो हैं और जो ऑब्जेक्ट जो धरती पर जो भी है वो सब धरती पर इसी वजह से ऐसे करके खड़े हैं, चिपके हुए हैं उस, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे क्या कह रहा है, दैट इज़ वाई वैन यू थ्रो एनी थिंग अप इट कम्स डाउन। और यही वजह है कि जब भी आप कोई चीज़ ऊपर हवा में फेंकते हैं तो वो वापस धरती पर ही आकर गिरता है। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट वापस धरती की तरफ क्या हो जा रहा है, पुल हो जा रहा है, वो उसको खींच ले रहा है, मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? तो आज हमने पढ़ा क्या, कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है कि अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उसके ऊपर जो हम लोग पुश या पुल का जो ताकत लगाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या फोर्स से हम सिर्फ किसी बॉडी को मूव कर सकते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ फोर्स से किसी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकते, बल्कि मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग बॉडी को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। हम लोग फोर्स से उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इवन दो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, और फिर काइंड ऑफ फोर्स हमने पढ़ा, तो काइंड ऑफ फोर्स में हम लोगों ने दो टाइप का फोर्स पढ़ा। पहला तो आपका हो गया था द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा हो गया द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा नेगेटिव फोर्स होता है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट लगता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? उसको बैलेंस करने के लिए, उसको उसके फोर्स को, उसके ऑब्जेक्ट के बॉडी को बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वल बनाए रखने के लिए, स्टेडी बनाए रखने के लिए वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और हम लोग वर्क आगे की तरफ कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये हमारे अपोजिट में वर्क कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक तरीके से नेगेटिव फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स रफ सरफेस पे या रफ ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड तो रफ ही होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कम होता है। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा किसी सरफेस पे, तो आप इतना जान लीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप उस सरफेस पे खड़े नहीं हो पाएंगे। हम लोग अगर आज सरफेस पे खड़े हैं, ज़मीन पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो शायद हम पैर ज़मीन पे जैसे ही पैर रखते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरा हमने पढ़ा क्या, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या पता चला, कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी स्पीड के हिसाब से, जितने उसके अंदर स्पीड होगा उतनी स्पीड से वो क्या होगा, ऊपर तो जाएगा लेकिन एक सर्टेन हाइट तक जाएगा। जितना उसके में स्पीड रहेगा उतनी हाइट तक वो जाएगा। एक हाइट पे जाने के बाद उसका स्पीड क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट वहीं स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट को स्टॉप करके वहीं रुक जाना चाहिए? नहीं, ऑब्जेक्ट स्टॉप
वहीं कर जाता है, लेकिन वो वहीं रुकता नहीं है, वो वापस ग्राउंड पे आता है और उस ऑब्जेक्ट को वापस ग्राउंड पे जो खींचता है, जो फोर्स, उसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब पे लग रहा है, जिसके वजह से ही हम सब क्या हैं, धरती पर चिपके हुए हैं। वरना हम लोग और हमारे कार क्या होता है, सब हवा में उड़ रहा होता है। ठीक है, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने पढ़ा फोर्स क्या होता है और फिर काइंड्स ऑफ फोर्स पढ़ा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम कुछ कुछ पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये था हमारा फोर्स, वर्क एंड एनर्जी का पहला पार्ट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कहीं आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू कमेंट इन अ बॉक्स एंड टेल मी इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग or something. I will explain it again. Okay? Thanks for watching. Keep smiling, keep studying. See you guys soon.